हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पार्ट 1। ये जो वीडियो है वो सी टेट के सिलेबस एंड सी टेट में जो प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन है उस पर बेस्ड है, इसलिए ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी फ्रेंड सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप इस वीडियो को शेयर करें, खुद लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। हमारा जो टॉपिक है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला डोमेन जो है साइकोमोटर डोमेन है, दूसरा है कॉग्निटिव डोमेन, तीसरा अफेक्टिव डोमेन। तो हम बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो 3 डोमेन में होता है, एक शरीर में और दूसरा मस्तिष्क में और तीसरा दिल में। दिल, दिमाग और शरीर, ये 3 डोमेन में बांटा गया। इस हिस्से में डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए शरीर, जिसे हम साइकोमोटर डोमेन कहते हैं, वो फिजिकल डोमेन में आता है। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट होता है। दूसरा जो है कॉग्निटिव डोमेन, जिसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तीसरा जो अफेक्टिव डोमेन जो दिल से रिलेटेड है, इसमें एनसीईआरटी के द्वारा सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट जोड़ा गया है। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। तो इस तरह से हमने देखा कि बच्चे के डेवलपमेंट में 3 डोमेन इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिसे आप ब्रॉड डोमेन कह सकते हैं या मेन डोमेन कह सकते हैं। साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन। इस डोमेन को हम टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट कहें या डोमेन कहें, तो टाइप्स ऑफ डोमेन जो है हम देखें तो इस तरह से हम 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा सोशल डेवलपमेंट, चौथा इमोशनल डेवलपमेंट। इस चीज़ को आप याद करने के लिए PCSC द्वारा याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो डोमेन होते हैं वो आप यहाँ पे मैप के द्वारा दिखाया गया है। जो डोमेन है फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, सोशल डोमेन एंड इमोशनल डोमेन, ये सब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कोई भी पार्ट अगर डेवलप करता है तो वो दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है, जैसे दूसरा भी डेवलप करता है। तो जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने में सिर्फ आपका मोटर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बल्कि आपका जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा है। इसलिए कि आप साइकिल चलाते हैं तो आप देखते हैं, मैनेज करते हैं कहाँ पे स्पीड बढ़ानी, कहाँ पे कम करनी, कब ब्रेक मारना है। ये सारी चीज़ का आप जो ध्यान रखते हैं, तो इसमें आपका कोऑर्डिनेशन हो रहा है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है और फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। तो ये 4 जो डोमेन है, 4 डोमेन में से हम जो है फिजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट को इस पार्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट को पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो क्या है। फिजिकल डेवलपमेंट को इंटरचेंजेबली हम मोटर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। वैसे फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर मोटर डेवलपमेंट आता है। क्वेश्चन अगर मोटर डेवलपमेंट कह दिया तो आप समझे कि फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में भी बात कर रहा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज, शेप। बच्चे के हाइट में, वेट के, साइज, शेप में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ, दोनों जो इंटरचेंजेबली यूज हो सकता है। ग्रोथ भी जो होता है वैसा डेवलपमेंट जिसे हम मेजर कर सकें। तो इसमें जैसे फिजिकल में हाइट है, वेट, इसे हम मेजर कर पा रहे हैं, तो ग्रोथ में हम मेजर कर पाएंगे। इसलिए फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। मोटर डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। हमने देखा कि फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसका एक पार्ट जो है मोटर डेवलपमेंट है। तो मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, अब हम उसे देखते हैं। मोटर डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स जो डेवलपमेंट होता है वो हैंड एंड आई के कोऑर्डिनेशन से होता है। मोटर जो स्किल्स डेवलपमेंट होता है वो हैंड एंड आई के कोऑर्डिनेशन से होता है। जैसे स्विमिंग, जब स्विमिंग करते हैं तो हमारे हैंड, लेग्स एंड आइज का कोऑर्डिनेशन होता है।
रनिंग में भी कोऑर्डिनेशन होता है, प्लेइंग में भी कोऑर्डिनेशन होता है, स्टिचिंग में भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये सारे मोटर स्किल डेवलपमेंट होते हैं। मोटर स्किल डेवलपमेंट जो है किस चीज़ पे फोकस करता है, तो स्पीड पे, कोऑर्डिनेशन पे, प्रिसीजन पे, बैलेंस पे। जैसे आप जब दौड़ते हैं तो आपकी स्पीड जो है, जब आप बच्चे होते हैं तो आप सही से दौड़ नहीं पाते हैं। फिर जैसे जैसे आपके मोटर स्किल डेवलप होती जाती है वैसे वैसे आपकी स्पीड भी, आपका कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है, आपका बैलेंस भी इम्प्रूव होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप जब दौड़ते हैं तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। उसी तरह जैसे आप जब छोटे होते हैं, कम उम्र के होते हैं, तो आप स्टिचिंग सही से नहीं कर पाते हैं, या राइटिंग सही से नहीं कर पाते हैं, या ड्राइंग सही से नहीं कर पाते हैं, तो आपका प्रिसीजन जो होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होती है, ड्राइंग भी इम्प्रूव होती है। इस तरह से आप प्रिसीजन भी इम्प्रूव करते हैं। ये मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट हो रहा है। मोटर स्किल डेवलपमेंट हैपेंस फ्रॉम ग्रॉस टू फाइन। मोटर स्किल जो डेवलपमेंट होता है ग्रॉस से फाइन होता है। जैसे जब बच्चा होता है तो पहले वो हैंड से वो पेन को होल्ड करता है, फिर वो थोड़ा सा ग्रिप करना लगता है। फिर जब बच्चा और बड़ा हो जाता है तो वो फिंगर से अच्छे से वो राइट कर पाता है, लिख पाता है। तो ये क्या हो रहा है, आपका ग्रॉस टू फाइन की तरफ डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोटर स्किल जो डेवलपमेंट होता है ग्रॉस टू फाइन होता है। मोटर जो होता है, मोटर डेवलपमेंट जो होता है दो तरह का होता है। एक ग्रॉस मोटर होता है, एक फाइन मोटर होता है। ग्रॉस मोटर किसे कहते हैं, ग्रॉस मोटर कंसिस्ट ऑफ लार्ज मसल्स। ग्रॉस मोटर जो होते हैं वो लार्ज मसल्स के बने होते हैं। जैसे हेड हो गया आपका, नेक हो गया, आर्म्स हो गया, लेग्स हो गए, होल बॉडी हो गया, ये आपको ग्रॉस मोटर में काउंट होते हैं। ग्रॉस मोटर जो स्किल होता है वो कौन कौन सा होता है, क्रीपिंग होता है। जैसे बच्चा जब होता है तो वो क्रीप करता है तो उस वक्त ग्रॉस मोटर का इस्तेमाल करता है, हैंड का, पैर का। क्रॉलिंग में भी हैंड पैर का इस्तेमाल करता है, इसमें बॉडी का इस्तेमाल करता है। फिर वॉकिंग में इस्तेमाल करता है। फिर रनिंग से लेग्स आर्म्स का कोऑर्डिनेशन से रनिंग करता है, जंप करता है लेग से। ये सारे थ्रोइंग हैंड से, आर्म से, राइडिंग लेग आर्म्स, एक्सरसाइजिंग लेग्स आर्म, ये सारी चीज़ें जो है ग्रॉस मोटर, इसमें ग्रॉस मोटर का इस्तेमाल करके ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है। फाइन मोटर किसे कहते हैं, फाइन मोटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मसल्स। छोटे छोटे जो मसल्स होते हैं जैसे हैंड्स एंड फिंगर्स के, आईज मसल्स, ये फिंगर्स मसल्स, ये फाइन मोटर होते हैं। फाइन मोटर इनका इस्तेमाल जब हम करते हैं तो फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव होता है। जैसे राइटिंग जब हम इनका इस्तेमाल लिखने में करते हैं तो हमारा फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है। ड्राइंग जब हम ड्रॉ करते हैं, कैलीग्राफी करते हैं तो हमें हमारा जो है फाइन मोटर स्किल इम्प्रूव होता है। पेंटिंग में, फीडिंग में, स्टिचिंग में, ये सारे फाइन मोटर स्किल के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हमने फिजिकल डेवलपमेंट में, मोटर डेवलपमेंट में कवर कर लिया। नेक्स्ट हम सोशल डेवलपमेंट कवर करते हैं। सोशल डेवलपमेंट किसे कहते हैं, एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स, इम्बाइबिंग सोशल नॉर्म्स, कस्टम्स एंड वैल्यूज। जब कोई बच्चा जो है किसी से अगर इंटरेक्ट करता है, जब छोटा होता है तो वो इंटरेक्ट नहीं करता है, वो डरता है, किसी के साथ घुलता मिलता नहीं है। फिर वो दूसरे से इंटरेक्ट करने लगता है तो किस तरह से बिहेव करना है, कैसे मिलना है दूसरे से, कैसे बात करना है, और वहाँ की क्या कस्टम्स हैं, क्या सोशल नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, ये सारी चीज़ों को जब इम्बाइब करता है तो ये सोशली वो डेवलप्ड होता है। सोशल डेवलपमेंट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है उसे ही हम सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का एक प्रोसेस सोशलाइजेशन है। जैसे प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रेन, जब बच्चा बड़ा होता है थोड़ा सा तो वो फिर मोहल्ले में जाता है, फिर अपने उसके फ्रेंड्स होते हैं, पीयर ग्रुप होता है, फिर उनके साथ खेलता है, बातचीत करता है, फिर जो है वहाँ के कल्चर को सीखता है, वहाँ के कस्टम को सीखता है, वहाँ के नॉर्म्स को फॉलो करता है, वैल्यूज़ को सीखता है। तो ये उस तरह से उसकी सोशलाइजेशन होता है और इस तरह से वो सोशल डेवलपमेंट उसका होता है। सोशल डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जो है क्वालिटेटिव डेवलपमेंट है, इसका हम मेज़र नहीं कर सकते, असेस कर सकते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। सोशल डेवलपमेंट जो है बच्चे का
बर्थ टू डेथ तक होता रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसके बाद वो स्माइल करता है, तो ये इस तरह से उसका सोशल डेवलपमेंट होता है। मोरल डेवलपमेंट जो कि एक सोशल डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है। मोरल डेवलपमेंट में बच्चा किसी चीज़ को, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, राइट रॉन्ग डिफ्रेंशिएट कर पाता है और उसका फ़र्क समझता है। प्रॉपर क्या चीज़ है, क्या चीज़ इम्प्रॉपर है, क्या चीज़ गुड है, क्या चीज़ बैड है, मतलब सोशली एक्सेप्टेड चीज़ जो होती है वो राइट होती है, जो एक्सेप्टेड नहीं होती है वो रॉन्ग होती है। तो उस हिसाब से उस चीज़ को वो इम्बाइब करता है। इस तरह से उसका सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट होता है। मोरल डेवलपमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप किसी क्यू में हैं और आपसे पहले कोई एक बंदा आता है और अपना जो है काम करके चला जाता है, तो ये मोरल नहीं है, इसलिए मोरल डेवलपमेंट नहीं है। जो मोरली होता है वो उस ये सारी चीज़ का, क्या चीज़ सही है, उसने गलत किया जबकि उसे भी क्यों नहीं लगना चाहिए, तो क्या चीज़ राइट है, क्या चीज़ रॉन्ग है, इस चीज़ का डिफ्रेंशिएट करता है मोरल डेवलपमेंट में। तो सोशल डेवलपमेंट के अंदर में मोरल डेवलपमेंट में आता है। तो इस तरह से हमने आज फिजिकल डेवलपमेंट में मोटर डेवलपमेंट पढ़ लिया, दूसरा जो है सोशल डेवलपमेंट में मोरल डेवलपमेंट में हमने पढ़ लिया। तो दो पहलू जो है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के हमने पढ़ लिए। इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लेते हैं कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिक्वायर्ड यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। पेंटिंग ऑन अ पेपर यूजिंग ब्रश। पेंटिंग हम जो करते हैं वो फिंगर से करते हैं। फिंगर क्या हमारा फाइन मोटर, तो फाइन मोटर की ज़रूरत नहीं है। ग्रॉस मोटर स्किल डेवलपमेंट करना है तो ये गलत हो गया। कटिंग एंड पेस्टिंग बीट्स ऑफ पेपर। कट भी फिंगर से करेंगे, पेस्ट भी फिंगर से करेंगे, तो ये फिंगर हमारा जो है फाइन मोटर हो गया, ये गलत हो गया। थ्रेडिंग द नीडल। सुई में धागे डालेंगे, ये भी फिंगर से करेंगे, ये भी गलत हो गया। वॉकिंग एंड रनिंग। वॉक करेंगे लेग से, रन करेंगे लेग से, तो ये हमारा ग्रॉस मोटर हुआ। तो ग्रॉस मोटर से जब हम यूज़ करते हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल हमारा डेवलप होता है। तो इस तरह से ये सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, होल्डिंग अ पेंसिल इन एन एग्जाम्पल ऑफ। पेंसिल होल्ड कर रहे हैं, पेन या पेंसिल आप अगर फिंगर से होल्ड कर रहे हैं तो फाइन मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा। तो फाइन मोटर स्किल डेवलप होगा। वाइल किकिंग अ फुटबॉल किक कर रहे हैं तो आप ग्रॉस मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होगा। तो ये हमारा सही हो गया। बाकी सोशल एंड इमोशनल में तो हम किसी मोटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ग्रॉस मोटर तो पहले आएगा नहीं, इसलिए कि पहले पेंसिल हमें होल्ड करना है, तो ये भी गलत। दूसरा इमोशनल है सोशल, इसमें मोटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये गलत हो गया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वाइल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स हमने देखे 4 तरह के डोमेन है, ओवरलैप करते हैं सब एक दूसरे पे। एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी, अब स्टूडेंट की एबिलिटी को बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, नीचे कौन से दिए हुए जो डोमेन ऑफ डेवलपमेंट है, dominantly attempts to study the nature of reasoning of individual behavior and others actions and behavior. Individual about their and others actions behavior. इंडिविजुअल का खुद का या दूसरे के एक्शंस एंड बिहेवियर का जब हम उसके नेचर का रीजनिंग करते हैं तो वो किस चीज़ में करते हैं, बिहेवियर हो या एक्शन हो। राइट बिहेवियर है, रॉन्ग बिहेवियर, राइट एक्शन है, रॉन्ग एक्शन है, तो राइट एंड रॉन्ग जो एक्शन उसका जो हम रीजनिंग करते हैं उसे हम मोरल रीजनिंग कहते हैं। मोरल रीजनिंग, यही मोरल रीजनिंग जो होगा किस डोमेन से रिलेट करेगा, वो मोरल डेवलपमेंट से। तो इस तरह से हम मोरल डेवलपमेंट ये सही कर लिया। फिजिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट से कोई इसमें नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट में भी हम राइट एंड रॉन्ग एक्शन बिहेवियर का एनालिसिस नहीं करते हैं, कल्चर डेवलपमेंट भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये जो हमने आज जिस टॉपिक पे डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पे दो डोमेन जो है फिजिकल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट में डिस्कस किया, तो आप इस तरह से अब हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज हम करेंगे तो उसमें ये सारे जो है कंसेप्ट आप इस्तेमाल करके इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम कॉग्निटिव
डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स, धन्यवाद।